नमो राघवाय। जगत गुरु द्वारा प्रकाशित की हुई भावार्थ बोधनी रामचरितमानस पाठ। भाग छोट अभिलाष बड़े, करो एक विश्वास। पह सुख सुनि सुजन सब, खल करिए उपास। मेरा भाग्य छोटा है परंतु इच्छा बहुत बड़ी है। एक विश्वास करता हूँ कि मेरी रचना सुनकर सभी संत जन सुख पाएंगे और दुष्ट लोग इनका और इसका उपवास करेंगे। खल परिहास होई तमोरा, काका कहें कल कंठ कटोरा। हसई बक्र हसई बकदा गांधुर चातकई, असय मलिन कल विमल बतकई। दुष्टों के परिहास से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल को कठोर करते ही हैं, बगुले हंस की हंसी उड़ाते हैं तथा चमगादड़ पपीहे की हंसी करते हैं। उसी प्रकार निर्मल वार्ता का मलिन मन वाले दुष्टजन परिहास करते ही हैं। कविता रसिक न राम पद नेऊ, नित कह सुखद हास रसऊ। भाषा बनित मोरे मति मोरी, हसबे जोग हसे नहीं खोरी। जो कविता के रसिक नहीं है और जिनके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उनके लिए भक्ति रस प्रधान मेरी रचना पर किया हुआ यह हास्य रस सुखद प्रद होगा, क्योंकि नरवो रसों में हास्य भी तो एक, नौ रसों में हास्य भी तो एक रस है। मेरी कविता संस्कृत में नहीं अवधी भाषा में लिखी गई है और मेरी बुद्धि भी बहुत भोली है, इसलिए मेरी कविता हंसी के योग्य ही है। अतः इस पर हंसने में किसी को कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिन्ह कथा सुन लागई फीकी। हरे हर पद रति मत न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराय सुबानी। जिनके मन में प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में भक्ति नहीं है और जिनको समझ अच्छी नहीं है, उन्हें ये कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनके मन में प्रभु श्री राम और उनके अन्य सेवक भगवान शंकर के चरणों में भक्ति है और जिनको बुद्धि कुतर्क से युक्त नहीं है, उनको मेरे द्वारा कही हुई रघुवर श्री राम की कथा मधुर लगेगी। इस कथा को हृदय में श्री राम की भक्ति से शोभित समझकर सज्जन लोग सुंदर वाणी से सराह कर सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। कभी न होव नहीं बचन प्रवीणु, कभी न होव नहीं बचन प्रवीणु। सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा। कविता दोष गुण विविध प्रकारा, कविता विवेक एक नहीं मोरे। सत्य कयुल के कागज कोरे,
मैं कवि भी नहीं हूँ और न वचन से चतुर भी नहीं हूँ। मैं सभी काव्य कलाओं और सभी विधाओं में हीन हूँ। अक्षर अनेक अर्थ, अक्षर उनके अर्थ, अनेक शब्द, अलंकार, अर्थालंकार तथा अनेक प्रकार के छंद और अनेक प्रकार के प्रबंधों के विधान, भावों के अपार भेद और रसों को अपने विधो इस प्रकार कविता के अनेक प्रकार के दोष और गुण कागज पर लिखकर सत्य की शपथ करके प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ। ये सब तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी अपने आप को बिल्कुल ही छोटे कवि, हालांकि सब जानते हैं तुलसीदास जी तो तुलसीदास जी हैं। उनकी एक एक चौपाई का अभी तक भी अर्थों की पूर्ति नहीं हुई है। प्रत्येक संत ने अपने अपने स्वभाव अनुसार अर्थ निकाले हैं, फिर भी तुलसीदास जी अपने आप को किस तरह से रामचरितमानस में प्रस्तुत कर रहे हैं। बनितम और गुरुजी ने इसको सिर्फ जो छापा में गलत था उसे सही किया है। बनितम और सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुने सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी कविता सभी गुणों से रहते हैं, परंतु इसमें विश्व प्रसिद्ध एक गुण है। जिसके पास विवेक होगा वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन उसी गुण का विचार करके मेरी कविता सुनेंगे। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मेरी इस कविता में अत्यंत पावन पुराण और वेदों का सार, सभी मंगलों का ग्रह और अमंगलों का भी हरण करने वाला रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम का यह उदार राम नाम वर्णित है, जिसे पार्वती जी के सहित त्रिपुर के शत्रु शिव जी स्वयं जपते रहते हैं। राम नाम वह है कि राम नाम तो क्या मतलब शब्द ही नहीं है। राम नाम तो जितना जप लिया जाए, जितना भी जब भी आप पे को टाइम मिले राम नाम जप लोगे, इसी से कल्याण है। राम नाम तो एक राम नाम की महिमा नहीं कोई बता सकता है। जैसा कि आपने कथा में कई बार सुना होगा कि तीनों लोकों में घूम आया। एक पापी था, जीवन में एक बार ही राम का नाम लिया था और वह तीनों लोकों में गया, लेकिन उसने ये कहा कि पहले मैंने जो एक बार राम नाम लिया उसका फल मुझे दो, उसके बाद मैं अपने पापों को भोगूंगा। तो किसी ने एक बार राम नाम के फल का महत्व तो नहीं बता पाए, तो अनेक बार यदि आप दिन में जितना भी ले सकते हो उतना राम नाम जप लोगे तो आपका कल्याण कौन रोक सकता है। इसलिए नाम जप करते रहो, काम भी करते रहो और नाम जप भी करते रहो। मैं भी अब आई हूँ यहाँ पौधों में पानी डाल के और फूल बगिया में सब कुछ अपना करके, इस देखो ये मूले पर मैं सारा काम कर लेती हूँ, साथ में आपके समक्ष बैठ के गुरु कृपा से, ये सब गुरु कृपा से। और आप इसी बगीचे में अपने ऊपर जो छत पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वहीं ये तुलसा जी के समक्ष बैठ करके मैं अपने पाठ को आप सब लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो गुरुजी की भावार्थ बोधनी है वह सत्यता एकदम गुरुजी ने कैसे अर्थ किए हैं वही। बनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोवन सोऊ। वेद बदनी सब भांति सवारी, सोवन बसन बिना वर नारी। जहाँ भी यदि मुझसे गलती हो आप मुझे अवश्य लिखें। सुंदर कवि द्वारा रची हुई जो भी विचित्र कविता है वह भी श्री राम नाम के बिना नहीं शोभित होती है। जैसे सब प्रकार से समारी हुई श्रेष्ठ महिला वस्त्र के बिना नहीं शोभित होती, क्योंकि कविता वनिता का राम नाम ही दुकूल वस्त्र है। उसी तरह से सब गुण रहित
को कवि कृतवाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहें सुनय बोध ताही, मधुकर सरेश संत गुण ग्राही। जो सभी काव्य गुणों से रहित और काव्य शास्त्र से अनभिज्ञ कवि की वाणी है, उसको भी मैं श्री राम नाम के बस में अंकित समझकर पंडित जन आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भ्रमर के समान गुणग्राही होते हैं, जो बारी चकचिक तड़क भड़क से नहीं अंतरित गुणों से प्रभावित होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। यद्यपि कवि तरस एक उनाई, राम प्रताप प्रगट यही माही। सो भरोस मोरे मन आवा, कहना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी कविता में तथा कथित एक ही कविता का रस अर्थात आनंद नहीं है, किंतु इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट रूप से वर्णित हुआ है। मेरे मन को वही विश्वास आया है कि सुंदर संगति से भला किसके बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजय सहज करुबाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित बदेश वास्तु बल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अपार की अगर की संगति पाकर स्वाभाविक कटुता को छोड़ देता है, और अगर की सुगंध से वासित होकर पूरे स्थान को सुगंधमय बना देता है। यद्यपि मेरी कविता भद्दी गवई है, पर इसमें श्री राम जी की गुणगाथा रूप श्रेष्ठ वस्तु का बना हुआ है, क्योंकि राम कथा संपूर्ण जगत का मंगल कर देती है। मंगल करनी क्या है राम कथा, ये जैसी भी आपको मिल रही है फिर भी आपका मंगल ही करेगी। देखो क्या लिखा है, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मंगल करने कले मल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनित, भले होय सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमेरत सुहावनी पावनी। मुझे तुलसीदास द्वारा कविता के बद्ध की गई श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल को करने वाली है, मलों को अन्य वाली है। मेरी कविता रूप नदी की गति पवित्र जल वाली देव नदी गंगा की गति के समान टेढ़ी है, परंतु भगवान श्री राम के सुजस का साथ पाकर मेरी कविता भली और सज्जनों के लिए मनभावनी हो जाएगी, क्योंकि शमशान की राखवी शिव जी के अंग पाकर स्मरण करने के लिए स्मरण में सुहावनी और सामान्य जन के लिए पवित्र हो जाती है। प्रिय लागे अति समय ममे बनित राम जस संग, दारु विचार के करें कोई बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विसदति गुणद करें सब पान, गिरा गव्य सिय राम जस गावें सुने सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। नमो राघवाय।